हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट पाथोजेनिक मेनिंजाइटिस का रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसे रहता है, कैसे कैसे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है। फर्स्ट, दिस इज जैसे दीज आर मुकोजल सेल्स। जो ये सेल्स हैं दीज आर मुकोजल सेल्स, म्यूकोजल सेल्स। और यहीं पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? टोन्सिल्स। तो जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ आ रहा है तो अभी नॉर्मली क्या होता है, जो मुकोजल सेल्स हैं उनके पास IgA एंटीबॉडी रहती है। IgA एंटीबॉडी नॉर्मली जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, फोन पार्टिकल्स रहते हैं अपने साउंडिंग्स में, लेकिन नोज के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, वो माइक्रोब्स को एंट्रैप्ट कर लेती है, या फोन जो भी पार्टिकल है उसको एंट्रैप्ट कर लेती है और प्रिवेंट करती है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। उसको वहीं पे फर्स्ट नोज से ही डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। सीलियाज हैं, फोन पार्टिकल्स को एंट्रैप्ट कर लेती हैं और जो भी फोन पार्टिकल है उसको अंदर एंटर नहीं करने देती। अगर बाय चांस नोज से भी वो इन्फेक्शन चला जाता है और वो ट्रांसमिट कर जाता है यहाँ पे जो मुकोजल कवरिंग है इधर, अभी बॉडी में हेड से लेके टो तक हर जगह डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है। कोई भी फॉरेन बॉडी ऐसे ही एंटर नहीं कर सकती है। जैसे ही नोज के पास आया, सीलिया प्रेजेंट है तो वो प्रिवेंट करेंगे। जैसे ही वो अंदर और आगे जाएगा तो वहां पे मुकोजल सेल्स हैं। अभी मुकोजल सेल्स के पास क्या इम्यूनोग्लोबिन होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, जो हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्यूट पाथोजेनिक मेनिंजाइटिस की, तो फिर वो बॉडी में कैसे एंटर कर गया? तो हम लोगों को वो देखना है कि वो बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है। हेमेटोजेनस रूट में तो क्या था कि वो सराउंडिंग से ही जा रहा था। अभी अगर बाहर से फ्रेश कोई माइक्रोब आ रहा है, वो बॉडी में कैसे एंटर कर सकता है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो ब्रेन तक कैसे पहुंच सकता है, वो चीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जैसे ही एक बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही ये सर्कुलेट यहाँ पे नोज के थ्रू मुकोजल सेल्स के पास आएगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? IgA। तो बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट बैक्टीरिया हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया, ग्रुप ए बैक्टीरिया हो सकता है जो कि मेनिंजाइटिस कराता है। वही बैक्टीरियाज को हम देखेंगे कि कौन कौन सा बैक्टीरिया किस किस तरीके से अंदर एंटर करता है। सेकंड, मेनिंजोकोकाई बैक्टीरिया। थर्ड वन, हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, फाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ये बॉडी में कैसे कैसे एंटर करते हैं और जाके मेनिंजाइटिस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया है, जो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट है, मुकोजल सेल्स डिफेंस के लिए प्रेजेंट है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं और अंदर कैसे जाते हैं? जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया है इसके पास कौन सा एंजाइम रहता है? प्रोटीएज IgA। अभी जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया है वो इतना ज्यादा वैरुलेंट है कि उसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? उसके पास प्रोटीएज IgA प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वो क्या कर देगा? डिस्ट्रैक्ट कर देगा IgA को। हैंस हम लोगों का इम्यूनोग्लोबिन गया, हम लोगों का इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स गया। अभी ये क्या कर सकता है? यहाँ से डायरेक्ट जो है ब्लड वेसल्स में जा सकता है, ब्लड वेसल्स के अंदर से वो फिर कहाँ जा सकता है? ब्रेन तक जा सकता है। तो इजिली ये जा सकता है बिकॉज इट हैव द एंजाइम प्रोटीएज IgA। प्रोटीएज IgA एंजाइम क्या करता है? जो इम्यूनोग्लोबिन ए मुकोजल सेल्स के प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये डायरेक्टली आया, इसने मुकोजल सेल्स में IgA को डिस्ट्रैक्ट किया और एंटर कर गया बॉडी में। इसका काम अब खत्म। ये आराम से प्रोलिफेरेट करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अभी हम बात करते हैं मेनिंजोकोकाई बैक्टीरिया। इसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बॉडी में पहुंच जाता है? जो ये बैक्टीरिया है काफी मोबाइल है, बहुत मोटाइल है और इसके पास बहुत सारी फिम्ब्राई प्रेजेंट है। दीज वन, ये बहुत सारी फिम्ब्राई प्रेजेंट है। अभी ये फिम्ब्राई, जैसे ही ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ रहा है और मुकोजल सेल्स के पास गया
तो सीलिया का क्या एक्शन है, वो डिफेंस मैकेनिज्म से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलियास प्रेजेंट है वो फोन पार्टिकल को बाहर निकाल देती हैं। बट जो ये फिब्रिन्स हैं ये डायरेक्टली अटैच कर जाते हैं मुकोजल सेल्स के साथ, मुकोजल सेल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, एडेशंस फॉर्म कर लेते हैं और ये बाहर नहीं निकलते हैं। और ये फिर क्या फॉर्म हो जाते हैं, ये जो है वोक्यूलेटेड हो जाते हैं। वोक्यूलेटेड होके फिर ये एक प्राइवेट रूट से, जो कि नॉर्मल रूट नहीं रहता है, उसके थ्रू फिर ये सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं और देन ट्रांसमाइग्रेटरी, फिर ये ट्रांसमाइग्रेट हो जाते हैं और जाके ये ब्लड वेसल्स को इन्वोल्व कर लेंगे। सिंपली स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया के पास प्रोटीज ग्रुप IgA मेडिएटेड एंजाइम रहता है जो कि मुकोजल सेल्स के पास इम्यूनोग्लोबिन है उसको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। अभी सेकंड जो मेनिंजोकोकाई बैक्टीरिया है उसके पास फिब्रिन्स प्रेजेंट है जो कि डायरेक्ट जाके मुकोजल सेल्स के साथ चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे और जो सीलिया डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी वो प्रिवेंट कर देंगे और फिर वो वैक्यूलेटेड सेल्स जो बनी हैं, जो मुकोजल सेल्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखती हैं, वो ट्रांसमाइग्रेट कर जाएंगी और ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगी। फिर हम बात करते हैं हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, सॉरी एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, इसको ये डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा और एंडोथेलियल जंक्शंस के थ्रू ये ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन जो हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा है, अभी हम लोग हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप पे हो गया, उसके पास प्रोटीज IgA है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, प्रोटीज IgA क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड के पास फिब्रिन्स है, मुकोजल सेल्स के साथ जाके चिपक जाएगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इसने क्या, इसके पास क्या है, जो ये बैक्टीरिया है एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और ये सर्कुलेशन में चला जाता है, ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो ब्लड के पास भी तो इतनी सारी चीजें होती हैं, हर न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, साइटोकाइंस होती है, मैक्रोफेजेस है, मैनोसाइटिड है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, सारा इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया अपने आप को कैसे प्रिवेंट करता है इनसे, जो हीमोफाइलस जो बैक्टीरिया है इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एक कैप्सुलेटेड यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट है जो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती है और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये इसको किल नहीं कर पाते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉरी जो इम्यून मेडिएटेड पार्टिकल्स हैं ये भी इसको किल नहीं कर पाते बिकॉज जो ये बैक्टीरिया है ये पॉलीसैकेराइड कवरिंग है इसके ऊपर और वेल कैप्सुलेटेड है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है और ये हो जाता है हम लोगों के सर्कुलेशन से ब्रेन तक। तीन बैक्टीरिया क्या, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जिसके पास प्रोटीज IgA था, सेकंड बैक्टीरिया इस मेनिंजोकोकाई जिसके पास फिब्रिन स्टेंट थे जो कि मुकोजल सेल्स के साथ एडिशंस फॉर्म कर गया, एंड देन इज हीमोफैलस इन्फ्लुएंजा जो कि क्या किया, इसने एपिथेलियल सेल्स को रप्चर किया, सर्कुलेशन में एंटर किया। अभी जो ब्लड है उसके अंदर तो हर एक इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, साइटोकाइंस है, लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है। बैक्टीरिया ने उससे उन सब चीजों से अपने आप को कैसे प्रिवेंट किया, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड है, कैप्सुलेटेड है और वो जो है इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, जो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है कोई इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया और वो वहां तक पहुंच गया। हमने अभी बात किया सिंपली फर्स्ट इन्फेक्शन यहाँ तक गया मुकोजल सेल्स तक, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, मुकोजल सेल्स IgA प्रेजेंट था जो कि किल कर दिया। अभी जो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुंच गया, द बैक्टीरिया एंटर इनटू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन और सर्कुलेशन से फिर वो बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है, ब्रेन के अंदर। अभी ब्रेन के अंदर जाएगा तो ब्रेन का डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट। दिस वन ऐसा कुछ सिमिलर ब्रेन दिखाई देता है, ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ पे हिंड ब्रेन प्रेजेंट है, देन ये रहती है स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड और इसी के बाहर हम लोगों का 3 कवरिंग प्रेजेंट है, दिस इज पाया मैटर, एंड फिर इसके बाहर एक कवरिंग और प्रेजेंट है, दिस इज आर्कनोइड मैटर और जो सबसे अंदर वाले लेयर है दिस इज पाया मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड दिस इज
डोरा मैटर। अभी ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ये ब्रेन का पार्ट है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया CSF में चला गया। अगर ये बैक्टीरिया CSF में चला गया तो ये बैक्टीरिया इसलिए प्रोलिफेरेट कर जाएगा। बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि वहां पे कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स ही नहीं है। CSF क्या रहता है? CSF इज वेरी क्लियर फ्लूइड, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है। Here no immune mediated response present, कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है तो बैक्टीरिया आराम से फ्लो करेगा और ये जो है इस रूट ऑफ ट्रांसमिशन से कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रेन के पास जो है पहुंच जाएगा। और फिर वो क्या करेगा? CSF, ये जो हम लोग बात कर रहे थे 2 लेयर्स हैं, जो अंदर की लेयर है पाया मैटर एंड आर्कोनोइड मैटर, अभी ये इसको इन्फ्लेम्ड करेगा। साथ के साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है, 3rd वेंट्रिकल प्रेजेंट है, देन 4th वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ मोनरो प्रेजेंट है, साइड में फोरामेन ऑफ मेगेंडी प्रेजेंट है, देन फोरामेन ऑफ फ्लस्का प्रेजेंट है, यहाँ पे फोरामेन ऑफ मोनरो, देन हाइलेकस डक्ट प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट है, ये इनमें भी इंफेक्शन क्रिएट कर देगा। हम लोगों ने फर्स्ट क्या बात किया? सर्कुलेशन से जैसे ही बैक्टीरिया CSF में एंटर करेगा वहां पे कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है, बैक्टीरिया आराम से प्रोलिफेरेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है और CSF से उसने क्या किया? इन लेयर्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पाया लेयर को, आर्कनोइड लेयर को, इन लेयर्स को इन्फ्लॉम्ड करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो ब्रेन का अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टम है, फर्स्ट 3rd वेंट्रिकल आता है, देन फोरामेन ऑफ मोनरो आता है और वहां पे एक डक्ट प्रेजेंट रहती है, दैट डक्ट इज कॉल्ड लाइक डक्ट 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल तक जाती है और ये जो CSF है उसको ड्रेन करने का काम करती है। फिर ये वेंट्रिकल्स से जो फोरामेन ऑफ लस्का, 2 लस्का प्रेजेंट है, ये सराउंडिंग स्पेसेस में ड्रेन करते हैं। देन फोरामेन ऑफ मेगेंडी जो CSF स्पाइनल कॉर्ड में ड्रेन करती है। तो ये इन सब चीजों को भी इन्फेक्ट कर देगा। और जो यहाँ पे बेसल गैंग्लिया, जो लिम्बिक कोर्टेक्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्बिक कोर्टेक्स, ये इसको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जो बैक्टीरिया है वो अभी क्या रहेगा? इसी के रिस्पॉन्स में इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी शुरू होगा, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोग इसी का जनरल ओवरव्यू देखते हैं। ब्लड जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट बैक्टीरिया है, सर्कुलेशन में कैसे कैसे आ सकता है? सेरिब्रल ब्लड फ्लो की वजह से, सेरिब्रल ब्लड फ्लो की वजह से, या जो कोरोइड प्लेक्सिस है, कोरोइड प्लेक्सिस जो ब्रेन के सराउंडिंग्स में इधर जो कोरोइड प्लेक्सिस जो प्रेजेंट रहते हैं उसके थ्रू आ सकता है। हमने बात किया बैक्टीरिया अभी क्या है? मुकोजल सेल से ट्रांसमिट होकर सर्कुलेशन में चला गया, सर्कुलेशन से अब वो CNS के पास जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। तो वो कौन सा रूट फॉलो कर सकता है? सेरिब्रल ब्लड फ्लो या कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस से जा सकता है या फिर सेरिब्रल ब्लड फ्लो से। जैसे ही ये बैक्टीरिया आया और जैसे ये CSF में एंटर करता है तो देखता है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है नहीं, आराम से प्रोलिफेरेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जो बैक्टीरिया इन दोनों पाथवे से आया तो अंदर आके उसने देखा कोई भी रिएक्टिव सेल्स नहीं है यहाँ पे, वो आराम से प्रोलिफेरेट किया। लेकिन जैसे ही वो ब्रेन के पास पहुंचता है CNS में वो सेरेब्रल साइनस फ्लूइड में वो आराम से ग्रो कर रहा है। अभी जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप के बैक्टीरिया होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करने लगेंगे, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करने लगेंगे, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। साथ के साथ जो ये बैक्टीरिया है ग्लूकोज का अपटेक करेंगे, ग्लूकोज अपटेक। अभी ब्रेन पूरा दिन किस पे डिपेंडेंट रहता है? ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ग्लूकोज तो उसको चाहिए ही चाहिए। अभी ब्रेन के सेल्स को ग्लूकोज अगर कम हो जाएगा, अभी बैक्टीरिया आ गए हैं तो बैक्टीरिया भी ग्लूकोज का यूज करेंगे तो ब्रेन के लिए जो ग्लूकोज है वो कम पड़ जाएगा। ऐसे में जो डिस्फंक्शन होने लगेगा ब्रेन का, तो बैक्टीरिया जो आ रहे हैं वहां पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करने स्टार्ट करेंगे और ग्लूकोज का अपटेक करेंगे। जो ग्राम नेगेटिव है ये क्या क्या रिलीज करेंगे? एंडोटॉक्सिन्स। और जो ग्राम पॉजिटिव है ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस रिलीज करेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेंस रिलीज करेंगे। ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। फिर लास्ट में बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपनी जो सेल वॉल है उसको शेड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, शेड ऑफ। दिस प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या था?
मुकोजल सेल्स के पास, उस इम्यूनिटी को उन्होंने ब्रेक डाउन किया फर्स्ट। सेकंड, वो सर्कुलेशन में एंटर किए, वहां पे उन्होंने इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया, सेकंड स्टेप। थर्ड, वो सर्कुलेशन में एंटर कर गए बाय सेरेब्रल ब्लड फ्लो या कोरोइड प्लेक्सिस, दिस इज थर्ड। फोर्थ क्या था, जो ये बैक्टीरिया आए, ये प्रोलिफेरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करने स्टार्ट किए। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस रिलीज कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, और जो बैक्टीरिया हैं अपनी सेल वॉल को भी शेड ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जो ब्रेन है वहाँ पे बहुत सारा नेक्रोटिक पार्ट आ जाता है, जो बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स हैं वो चीजें आ जाती हैं। उसी के रिस्पॉन्स में अभी हम लोगों का सिस्टम कैसे काम करेगा, ब्रेन के पास कोई इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है नहीं, तो इसके अंदर जो है ब्रेन के अंदर कैसे कैसे सेल्स जो है काम करेंगी वो हम लोग बात करेंगे। देखो अभी ब्रेन में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, माइक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स, अभी जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फोन पार्टिकल्स आ गए हैं। तो ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये रिएक्टिव हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, रिएक्टिव इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया। माइक्रोग्लियल सेल्स एंड एस्ट्रोसाइट सेल्स ये एक्टिवेट हो रही है। अभी अंदर क्या सेल्स प्रेजेंट है, एंडोथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट है, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, मोनोसाइट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, और लिम्फोसाइट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये कैसे होगा, फोन पार्टिकल आया ब्रेन में, ये सब एक्टिवेट हो रही है, कैसे हो रही है, अभी जो ये रिएक्टिव जो माइक्रोग्लियल सेल एस्ट्रोसाइट्स हैं ये इंक्रीज हो रही हैं, तो ये क्या रिलीज करना स्टार्ट करेंगी, इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स। इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स आएगा तो अभी देखो क्या है, बैक्टीरिया सीएसएफ में फ्लो कर रहा है, तो जो भी सेल्स रिएक्टिव हो रही हैं वो बैक्टीरिया को कैच नहीं कर पाएंगी, बैक्टीरिया को कैच नहीं कर पाएंगे तो लेकिन ये अपना एक्शन शो करेंगी, ये खुद के ही ब्रेन को अटैक करना स्टार्ट करेंगी। अभी हम लोगों का जो ब्रेन डैमेज है वो बैक्टीरिया से इतना नहीं होता है जितना हम लोगों के खुद की इम्यूनिटी की वजह से होता है, खुद की ही इम्यूनिटी अपने ही बॉडी को अटैक करने लगती है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। अगर हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन जाएगा तो ब्रेन डैमेज कम होगा, बिकॉज खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद बॉडी पे अटैक कर रहा है। अभी जो ये सेल्स रिएक्टिव हो तो गई, लेकिन ये बैक्टीरिया को कैच नहीं कर पा रही है, बिकॉज बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा फ्लेजाइल है, मोटाइल है, वो सीएसएफ में फ्लो कर रहा है। तो इस चक्कर में जो ये सेल्स जो रिएक्टिव हुई हैं वो खुद के ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। ये होता कैसे है, जैसे हमने बात किया प्रोसीजर क्या किया, जो ये एंडोथेलियम है ये रप्चर हुई, ये यहाँ से क्या हुआ, आयंस का परमेबिलिटी बढ़ गया, जो वेसल्स हैं उनका परमेबिलिटी बढ़ गया, उनका परमेबिलिटी हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स आ गए, इंटरल्यूकिन्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ गए, साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ जाता है, सुपर ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं, सुपर ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड यहाँ पे आ जाते हैं। जो ये कंपोनेंट भी साथ के साथ आ रहे हैं, रेडिकल फ्री पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, रेडिकल फ्री पार्टिकल्स ये क्या करेंगे, फर्दर ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। अभी जो न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रही है, वाजोडाइलेटेशन हो जाता है, यहाँ पे वाजोडाइलेटेशन हो गया, बहुत सारे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, सब इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है। तो जो साइटोकाइंस है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल टू फैगोसाइट्स द बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया आराम से फ्लेजाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, तो न्यूट्रोफिल्स उसको अटैक नहीं कर पाते और वो स्टार्ट अटैकिंग अवर ओन सेल्स। सिंपल, बैक्टीरिया यहाँ से सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन से ब्रेन के पास जा रहा है सेरेब्रल ब्लड फ्लो के थ्रू या कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू, जैसे ही बैक्टीरिया भागा आराम से प्रोलिफेरेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसी की रिस्पॉन्स में माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट सेल्स ये रिएक्टिव हो गई तो वहाँ पे वाजोडाइलेटेशन बढ़ गया, वेसल्स का जैसे सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ा तो माइक्रोग्लियल सेल, लिम्फोसाइट, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इंटरल्यूकिन्स ये सब रिलीज होने स्टार्ट हो गए, ये रिलीज हो रही हैं। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो बैक्टीरिया को किल करे, बिकॉज बैक्टीरिया इज वेरी मोबाइल, वो यहाँ से वहां घूम रहा है, लेकिन
वो न्यूट्रोफिल्स उसको कैच नहीं कर पा रही हैं, तो इस चक्कर में वो खुद के ही ब्रेन को अटैक करने लगती हैं, खुद के ही ब्रेन को वो डिजेनरेट करने लगती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, ये लीजन्स खुद के ही ब्रेन में प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इम्यून, जब ये प्रॉब्लम रहता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट ही ड्रग दी जाती हैं ताकि इम्यूनिटी लो आए और खुद के ही ब्रेन को डैमेज कम पहुंचे, कि खुद के ही इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स खुद के ही बॉडी को अटैक कर रहा है। और जो साथ के साथ जैसे ही वासोडाइलेटेशन इंक्रीज हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, सुपर ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, रेडिकल फ्री पार्टिकल्स आ गए, ये जो रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, जितने भी रिएक्टिव पार्टिकल्स आ रहे हैं ये ब्रेन को फर्दर डैमेज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेन ज्यादा डैमेज होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो है दिए जाते हैं। फाइंडिंग्स क्या क्या रहेंगी, अभी हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसका रिस्पॉन्स था, कैसे कैसे ये अटैक हुआ। देन फाइंडिंग्स तब हम लोग देखते हैं, फाइंडिंग तो पस सेल दिखेंगे सीएसएफ में, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो पस इकट्ठा कर रहा है, साथ के साथ एक्सुडेट देखने को मिलेगा, लीजन्स दिखाई देंगे, अगर ब्रेन को अच्छे से एमआरआई वगैरह किया जाए तो ये सब दिखेगा, और साथ के साथ जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज दिखाई देगा। इतनी सारी सेल्स वहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, सबको नरिशमेंट चाहिए, वो कहाँ से लेंगी, वो उधर से ही लेंगे, बैक्टीरिया भी वहीं से लेगा, जो खुद की सेल्स जो रिएक्टिव न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो भी वहीं से लेंगी, तो ग्लूकोज ये, और जो टर्बिड फ्लूइड दिखाई देगा, टर्बिड फ्लूइड जो है दिखाई देगा, टर्बिड फ्लूइड दिखाई देगा, तो पस सेल्स इंक्रीज मिलेंगी, एक्सुडेट लीजन्स दिखाई देंगे, ग्लूकोज जो है वो कम मिलेगा, और साथ के साथ टर्बिड फ्लूइड जो है दिखाई देगा, और जो सीएसएफ का प्रेशर है वो जो है हाई मिलेगा, सीएसएफ प्रेशर हाई दिखाई देगा, बिकॉज वहां पे इतने सारे एक्सुडेट इकट्ठा हो गए हैं, इतने सारे न्यूट्रोफिल, इतनी सारी सेल्स, तो सेल्स का नंबर भी जो है सीएसएफ में बढ़ जाएगा। दिस इज अबाउट। अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मल, जब हम लोग सीएसएफ लंबर पंक्चर करते हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज नहीं हुआ होना चाहिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई है, लंबर पंक्चर करेंगे तो एकदम से आउटब्रस्ट भी हो सकता है। अभी ये सारी चीजें हुई, तो इसी की वजह से क्या हो सकता है, जो ये एक्सुडेट्स प्रेजेंट हैं तो ये एडिमा भी क्रिएट कर सकती हैं ब्रेन में। तो एक तो वस्कुलर एडिमा हो सकता है, वस्कुलर एडिमा कैसे, हमने बात किया वोजोडाइलेटेशन वहां पे हो रहा है, वोजोडाइलेटेशन होगा तो सेल्स क्या करेंगी, जैसे हमने बात किया वोजोडाइलेटेशन हुआ, वोजोडाइलेटेशन, तो वहां पे जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, सर्कुलेशन जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आयंस परमेबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगी, और जो सेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपटेक करेंगे सोडियम का, और वो वाटर को रिटेन करना स्टार्ट कर देंगी, सोडियम और वाटर को मैक्सिमम रिटेन कर रही हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा। और साथ के साथ जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस में भी इकट्ठा हो जाता है, तो इट कैन लेड टू वोसोडाइलेटेशन एडिमा, एंड जो इंट्रासेलुलर एडिमा भी क्रिएट कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक एडिमा क्या होता है कि जो ये न्यूट्रोफिल्स, ये सारे इम्यून मेडिएटेड रिएक्टिव प्रोटीन्स आ रहे थे, न्यूट्रोफिल, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये मिलके भी एक एडिमा क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। और जो एडिमा है, अभी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या रह सकते हैं पेशेंट को, सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, सीजर हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, और साथ के साथ डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कंफ्यूजन में हो सकता है पेशेंट। अभी ब्रेन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, साथ के साथ एडेमा ब्रेन में है, तो जो भी पार्ट फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, जिसका भी कंप्रेशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिम्टम्स दिखेंगे। पेशेंट को जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स रहते हैं, कन्वर्जन्स, फिट पड़ने लग स्टार्ट हो जा सकते हैं, कन्वर्जन्स एकदम से दौरे पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं, एपिलेप्सी, पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कन्वर्जन्स, ये सब कुछ उसमें फाइंडिंग्स रहेंगी। पेशेंट के अंदर ऑल ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, हो सकता है पेशेंट इज नॉट अनेबल टू डू मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो राइज दिखाई देगा, क्योंकि जो साइटोकाइंस है वो हिप्पोकैम्पस पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है इसमें राइज दिखाई देगा, बॉडी टेम्परेचर राइज, इन्फ्लामेशन बहुत हाई रहेगी, पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक, और उसके सारे सिम्टम्स ही, सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएंगे इसमें। दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट पायोजेनेटिक मेनिंजाइटिस।